दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत सारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि आखिर जो है जब उसकी सुहाग रात आती है तो वो भी सोचता है कि आखिर जो है जब हम अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो न जाने वो जो है हमारे बारे में क्या क्या तरह तरह के विचार सोचेगी। इसीलिए दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी नई नई शादी होती है, जिस लड़के का नाम होता है अजीत। अजीत की जब शादी हो जाती है, सुहाग रात वाले दिन का समय होता है, वो जो है मेडिकल स्टोर पे जाकर के 4 दवाइयाँ लेता है। 4 दवाइयाँ लेने के बाद में वो जैसे ही शाम होते हैं, खाना पीना खाने के बाद सुहाग रात का समय आता है तो वो जो है 2-3 दवाइयों का सेवन करता है। 15 मिनट पहले जब सेवन कर लेता है तो जैसे ही समय आ जाता है तो उसके अंदर से आग जैसी उलझन पैदा होने लगती है, यानी कि उसका जो मन होता है वो जिस्मानी संबंध के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, वो जब देखता है अपनी पत्नी का घूंघट उठा के तो चांद जैसा मुखड़ा होता है, गोरा बदन, यानी कि एकदम से हॉट उसकी वाइफ थी, यानी कि अजीत की वाइफ का नाम होता है रेशमा। रेशमा दोस्तों देखने में बहुत ही लाजवाब लड़की होती है, बहुत ही हॉट होती है। ये सब देख करके अजीत जो सोचता है कि आखिर जो है मैं कितना नसीबवान हूँ कि तुम जैसी लड़की मिली। यानी कि दोस्तों, वो जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अजीत जो है अपने कपड़े सारे निकाल करके और उसके बाद में रेशमा के कपड़े निकालने लगता है। दोस्तों, जब रेशमा के कपड़े उतारने लगता है तो उसके बाद में अजीत ने जो सपने सोचा था उस रात को, यानी कि जब उसके एक एक करके कपड़े उतारने लगा और जैसे ही दोस्तों प्राइवेट पार्ट के कपड़े उतारा तो अजीत का जो दिमाग था एकदम से शन्न से रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, आखिर अजीत ने ऐसा क्या देखा? जब अजीत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हमारे साथ में हकीकत हो रहा है क्या, तो दोस्तों अजीत ने तुरंत लाइट ऑन किया और जब लाइट ऑन किया तो देख करके हैरान हो गया। आखिर दोस्तों अजीत ने ऐसा क्या चीज़ देखा कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर जो है अजीत की उस रंगीन रात को ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो है अजीत जो है ज़िंदगी भर के लिए पछताने के लिए मजबूर था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और हाँ प्यारा सा नाम जरूर अपना लिखिएगा कि ये जो है आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, जिससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम लेते वक्त मुझे भी बहुत ही खुशी मिले और सभी लोग आप लोगों का नाम भी जाने। तो डायरेक्टली चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची वीडियो होती है राजस्थान के जयपुर शहर की। दोस्तों, उसी शहर में एक छोटा सा घर होता है। उसी घर में रेशमा नाम की एक लड़की होती है। रेशमा दोस्तों अपने माता पिता की इकलौती लड़की होती है। उसके माता पिता का एक बिजनेस होता है छोटा, वो चूड़ी कंगन यानी कि कॉस्मेटिक वाली दुकान होती है। खास करके दोस्तों उसके जो माता पिता होते हैं वही बैठा करते थे, लेकिन जब रेशमा जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सोचने समझने की लायक हो जाती है, तो उसके जो पिताजी होते हैं वो रेशमा को दुकान पे रुकने के लिए बोल देते हैं। दोस्तों, जब रेशमा दुकान पे रुकती थी तो उसके कस्टमर जो होते हैं वो बढ़ जैसे जाते हैं। यानी कि जब एक जवान हॉट लड़की को देखते हैं तो कस्टमर ज़्यादा जो है आना चालू हो जाते हैं। इसीलिए जो है उसके जो माता पिता होते हैं वो उसी को भेजते थे, क्योंकि उनको तो बस दुकान चलना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है उसके घर में अच्छे से उसका घर जो है चल ही रहा था, और उधर जो है एक अजीत नाम का व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है। अजीत की बहन की शादी होती है, इसीलिए वो अपने बहन के लिए जो है चूड़ी खरीदने के लिए भटकते भटकते अचानक से रेशमा के दुकान पे पहुंच जाता है। जब रेशमा की दुकान पे अजीत पहुंचता है तो सबसे पहले अजीत की नज़र उसके चेहरे पे जाती है, और चेहरे पे जाती है तो देख करके हैरान हो जाता है कि यार लड़कियां तो बहुत सारी देखी, लेकिन इसके जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। दोस्तों, उसके जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था, उसकी जो बॉडी थी, गोरे गोरे नितंब थे, वो देख करके अपने आप को दोस्तों वो बहुत ही कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और फिर वो चूड़ी लेकर के घर चला जाता है और उसके बाद कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उसके दुकान पे जाया करता था। कहीं ना कहीं
रेशमा को भी ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि आखिर ये लड़का जो है मुझे लाइन मार रहा है, लाइन दे रहा है। और उसके बाद रेशमा भी जो है उसके झांसे में आ जाती है और उससे भी जो है प्यार मोहब्बत करने लगती है। रेशमा भी जो है छुप छुप के उससे बातें करने लगी थी और धीरे धीरे ये प्यार उसका इजहार फरमान तक बढ़ जाता है। यहाँ तक दोस्तों कि जो अजीत होता है, अजीत के माता पिता को भी मालूम हो जाता है कि अजीत जो है किस लड़की से बात करता है और किस लड़की को चाहता है। जब अजीत के माता पिता को ये चीज़ मालूम हुआ कि आखिर जो है अजीत तो एक लड़की से प्यार करने लगा है, तो उसके माता पिता जो हैं रेशमा के घर जाते हैं और शादी के लिए बात करने लगते हैं। शादी की जब बात करते हैं तो उसके भी घर वाले जो है राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा, अगर आप हमारी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं तो मुझे तो बहुत ही खुशी की बात है। और दोस्तों वो जो दोनों पक्ष के लोग रजामंदी से अजीत और रेशमा की शादी कर देते हैं। लेकिन अजीत जो उधर होता है, अजीत को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि आखिर जो है रेशमा के बैकग्राउंड का क्या है। वो शादी तो कर लेता है, काफ़ी धूमधाम से जो है बारात लेके जाता है और बारात ले जाने के बाद रेशमा जब अपने ससुराल आती है, यानी कि अजीत के घर पर आती है, तो रेशमा भी बहुत ही खुश होती है। दोस्तों सभी जो है मेहमान लोग आए हुए थे, अजीत सबको खाना पीना खिलाने के बाद में जब समय मिलता है तो वो दोनों बैठ करके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में दोस्तों हर एक व्यक्ति का यही सपना होता है सुहाग रात का। जब उसका सपनों की रात आती है तब दोस्तों वहीं पे जो है उसकी दुल्हन यानी कि रेशमा बैठती है और इधर जो अजीत होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि यार हमारी इतनी सुंदर औरत, और अगर मैंने इसको संतुष्ट नहीं कर पाया तो न जाने हमारे लिए हमारे औरत के मन में क्या क्या विचार होंगे। इसीलिए दोस्तों वो क्या करता है, वो एक मेडिकल स्टोर पे जाता है और शक्तिवर्धक 2-3 दवाई लेता है। वो सेवन करने के बाद में 15 मिनट पहले जब दोस्तों वो दवाई खा लेता है तो उसकी जो अंदर की काम उत्तेजना होती है वो भड़क जाती है और फिर उसके मन में जो है बस यही दिमाग में चलता रहता था कि जो है कितनी जल्दी जो है हम रेशमा के कमरे में जाएं। दोस्तों जब जाता है तो वो अपने कपड़े उतारने लगता है और उसके बाद रेशमा के भी। दोस्तों जब रेशमा के कपड़े उतारने लगता है तो उसको कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिर जो है रेशमा क्या चीज़ है। रेशमा के एक एक कपड़े उतारने लगा और जब प्राइवेट पार्ट का दोस्तों वो कपड़ा हटाता है तो अजीत भी देख करके हैरान हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये मैं चीज़ क्या देख रहा हूँ। दरअसल दोस्तों जब यकीन नहीं हुआ तब वो जो है लाइट ऑन किया और जब लाइट ऑन किया तो देख करके हैरान हो गया, यानी कि वो जो औरत थी वो औरत नहीं, वो किन्नर थी। दोस्तों वो जो अजीत होता है वो अपने कर्मों पे दोस्तों कोसने लगा था कि आखिर जो है मैंने ये क्या हुआ, मैंने किस लड़की के साथ में शादी कर ली। वो जो रेशमा होती है वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप मुझे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन आज जो है हम तुम्हें जो है एक ऐसा चीज़ देने वाली हूँ जिससे जो है आप बहुत ही प्रसन्न और खुश हो जाएंगे, भले ही आप जो है कल के लिए मुझे छोड़ देंगे। दोस्तों वो जो लड़की होती है रेशमा, वो अपने बैकग्राउंड की बात करने लगती है, यानी कि बैक पोर्शन की बात करने लगती है। दोस्तों फिर जो है अजीत जो है यानी कि उसके जिस्म में आग तो भड़क ही चुकी थी, वो उसके बैक पोर्शन के साथ में दोस्तों खेलने लगता है और वो सारा चरम सुख जो है अजीत को भी प्राप्त होता है और रेशमा को भी। दोस्तों दोनों मिल करके उस रात को रंगीन करते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो अजीत तुरंत जो है न्यूज़ चैनल वालों को बुला लेता है और चैनल के मुताबिक जो है वो तुरंत जो है सभी लोगों को बताता है कि आखिर जो है हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है और हम जिस लड़की के साथ में शादी किए वो एक किन्नर है। दोस्तों जब ये खबर जो है जब सोशल मीडिया के द्वारा सभी लोगों को मालूम होता है तो सभी लोग जो है सुन करके हैरान हो जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुन करके आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो अजीत नाम का लड़का है ये दोस्तों सोशल मीडिया को बुला करके ऐसा बोला
तो ये आप लोगों की नज़र में क्या लगता है, सही है या गलत है? और रेशमा को अगर अपने साथ रखता है तो सही करता है, गलत करता है? दोस्तों आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।